अस्सलाम वालेकुम। आज हम उमर भाई के साथ आए हैं उनके असल काम पर, जो है कंस्ट्रक्शन का। कितनी ज़बरदस्त से कंस्ट्रक्शन करते हैं, किस तरह से करते हैं, और आप जब अपना घर बनाएं या बना रहे हैं तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है जो उमर भाई आपको बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये 5 मरले का आपका, वैसे तो और भी प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह आपके चल रहे हैं, तो ये एक आइडियल नक्शा जो आपने मुझे दिखाया है, इसको सारा एक्सप्लेन करें बाहर से लेकर अंदर तक, और ख़ास तौर पर फिर साथ साथ बताना है जो लोग घर बना रहे हैं या फ्यूचर में जिन्हें घर बनाना है, उन्होंने ऐसा घर बनाते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ईंट किस तरह की हो, सरिया किस तरह का हो, और ये जिस तरह लेंटर, ये खिड़की, ऊपर वॉशरूम, सारा आपने हमें एक्सप्लेन करना है। तो शुरू हो जाएंगे। जी, थैंक यू सो मच साहब भाई। साहब आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इस वक्त हम DHA रैबर के सेक्टर 2 में H ब्लॉक में खड़े हैं। ठीक है। सबसे पहले घर बनाने से पहले ना आपको जो एक चीज़ चाहिए होती है वो है प्लॉट और उसकी लोकेशन। लोकेशन। अब लोकेशन देख लें जरा, आप लोकेशन दिखाओ जी, कितनी खूबसूरत लोकेशन है। ये बिल्कुल घर के सामने एक बड़ा खूबसूरत सा स्मार्ट सा ये पार्क है, और इसमें खूबसूरती यह है कि बच्चों के लिए आप देखें कि प्ले एरिया जिस तरह से बना हुआ है, और फिर घर का फ़ायदा ये है कि आप जिस तरह आज मौसम है ना, कमाल मौसम है, तो बच्चों को आप मुसलसल घर बैठे देख सकते हैं, आपको पार्क में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, अभी देखें ये जो प्लॉट है स्पेसिफिकली ये 60 फुट रोड के ऊपर पार्क फेसिंग प्लॉट है। इसमें गाड़ी को खड़ा करना आसान है पार्क की वजह से। 5 मरले के घर के अंदर, ये 5 मरले का प्लॉट है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो इशू लोगों को आता है ना, जो 5 मरले कम्युनिटी है, गाड़ी पार्किंग, क्योंकि घर के आगे घर हमेशा नॉर्मली हर सोसाइटी के अंदर 5 मरले के अंदर जो रोड्स होती हैं वो छोटी होती हैं, आमने सामने गाड़ी खड़ी करने की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जो पार्क फेसिंग होता है आपको फायदा ही होता है कि घर के सामने घर नहीं होता आपका, तो आप गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हैं। गेस्ट आते हैं, 6 गाड़ियाँ, 8 गाड़ियाँ, 10 इतनी मर्जी पार्क करें, वो कोई मसला नहीं। और अगर तो आप अपने लिए घर बना रहे हैं तो देखें आप छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं प्लॉट पे, यस, क्योंकि आपने वो पैसे बचा के कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना है। सही। मगर अगर आप ये एज अ बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर प्लॉट इज लोकेशन। क्योंकि वो अगर आपने कल को बेचना है, चीज़ें हैं, लोकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और घर की स्ट्रेंथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इज ग्रे स्ट्रक्चर। नॉर्मली आप लोग घर खरीदने जाते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर आपको कोई दिखाता नहीं है, क्योंकि आप वो घर जाते हैं फिनिश घर देखने। घर की फिनिशिंग आपकी दोबारा जितनी मर्जी बार आप चेंज कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, इवन टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं, दरवाजे चेंज हो सकते हैं, लकड़ी का काम और किचन का जो कुछ है सब कुछ चेंज हो सकता है, आपकी वॉशरूम की फिटिंग्स चेंज हो सकती हैं। लेकिन जो ग्रे स्ट्रक्चर है जिस पर ये इस वक्त हम आए हैं, आपकी वायरिंग, पाइपिंग, चीज़ें ये आपको चेंज हो तो जाती हैं, मगर इतना बड़ा अजाब है ये, क्योंकि आपके घर की फिनिशिंग तोड़े, फिर आपका ग्रे स्ट्रक्चर तोड़े, पाइपिंग लीकेज अगर निकल आई, नए सिरे से कंस्ट्रक्शन बड़ा ज़्यादा गंद हो जाता है, सारी दीवारें खराब करनी पड़ती हैं, और बाथरूम की टाइलें तोड़नी पड़ती हैं उसकी पाइपिंग चेंज करने के लिए। तो मैं आपको ना थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि बेसिकली चलती किस तरह है। सबसे पहले DHA आए, चूंकि ये DHA का है, कुछ चीजें सिर्फ DHA के लिए हैं, वो आप पर है, आपने बनानी है बनानी, लेकिन DHA पे जब आप आएंगे तो ये इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बगैर आप चल ही नहीं सकते। इन्होंने बार बार आकर चेक करना होता है कि आप बिल्कुल उसके मुताबिक चल रहे हैं नहीं चल रहे। तो पहले तो इस टैंक का बताइए। ये DHA के लिए ये सेप्टिक टैंक है, पूरे घर का ड्रेन और सीवरेज जो आता है पहले सेप्टिक टैंक में आता है, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है इनका। फिर इधर से पाइप आगे दिया हुआ है इन्होंने, और वो लगाया हुआ है सीधा इनके मेन ड्रेन के अंदर जाता है। और DHA वाले खुद ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एवरी 6 मंथ्स या 8 मंथ्स या 1 ईयर के बाद वो आते हैं और आपके सेप्टिक टैंक्स क्लियर करके भी जाते हैं। ये बड़ी अच्छी इनकी ऑप्शन। इसका फायदा ये होता है कि जो आपका मेन सीवेज जा रहा है उस पर बर्ड क्या कहें, बोझ एक तरह से बर्डन नहीं आएगा, उस पर बोझ बिल्कुल कम आता है, और उसकी जो है ना ब्लॉकेज के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। बल्कि मानसून जैसा हमारा बाहर है उसमें ब्लॉकेज वगैरह नहीं होती। पानी आप देखें अक्सर सोसाइटियों में जिस दिन बारिश हो रही होती है गटर उबल रहे होते हैं, बाद में सेटल हो जाते हैं, क्योंकि लेकिन उन्हें जगह ही नहीं होती, एकदम ज्यादा वो प्रेशर आता है, पाइप आधे साथ बंद होते हैं। ये हमारा जो गैराज के अंदर हमने टैंक दिया हुआ है, ये हमारा अंडरग्राउंड टैंक है। ये भी हमारा जो है DHA की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप मोटर पंप नहीं लगा सकते जैसे आप बाकी सोसाइटीज में लगा सकते हैं। DHA का पानी आता है और सीधा डायरेक्टली इस टैंक में आता है, यहाँ से आप मोटर लगा के अपने ऊपर वाले टैंक में ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तक आप टैंक कोई आप यहाँ बोर नहीं कर सकते, बोर अलाउड नहीं है। कंस्ट्रक्शन के वक्त यस आप बोर करें, कंस्ट्रक्शन के वक्त आपको पानी का कनेक्शन मिलता भी नहीं, आपको अपना बोर करना पड़ता है। हमने पीछे वो कराया हुआ है, मगर जैसे ही घर कंप्लीट हो जाएगा DHA के सामने उनकी टीम आती है, आपका बोर बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये हमारा गैराज है, यहाँ पर एक अच्छी, उससे फिर वाटर लेवल का भी बेहतर रहता है ना, इस इलाके में वाटर लेवल इतनी तेजी से ना गिरे जिसकी पानी जाया ना करें हो, बस आपका आ रहा है और उस हिसाब से आपको फिर पे करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पानी जो आएगा इसमें फिर आप अपने ऊपर टैंक में ले जा सकते हैं और उसको फिर आप यूज कर वो अपना आप एक पंप यूज कर सकते हैं जो कि आपके निचले टैंक से आपके ऊपर वाले टैंक को वो भर देगा। अच्छा, ये जो गैराज है ये एक जो सिडान कार है उसके लिए ये अच्छा एक अच्छी गाड़ी इसमें आ जाती है। यस, ये एक गाड़ी इसमें आती है। बाकी प्लॉट की लोकेशन की वजह से आप सामने भी खड़ी कर सकते हैं, बाहर भी खड़ी सकते हैं, प्लस इट्स DHA तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ भी है, सेफ्टी वगैरह अच्छी। अब ये देखें, ये हमने झरिया डाल के ये दिखाएं, ये दिखाओ, ये देखें ना, ये आपको चीजें नजर नहीं आएंगी किस तरह आ रही हैं। ये पाइप लगे हुए, सारे ब्रांडेड पाइप लगे हुए हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, ये सारे टॉप नॉच पाइप हैं, डब्बियां, चीजें, DP हमने इसकी DP मैंने वैसे बाहर गैराज में दी है फॉर सेफ्टी रीजंस। जब आप घर बना रहे हैं इन चीजों का जरूर ख्याल रखें, कोशिश करें इन पर आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आप
ठेके पर बनवा रहे हैं तो जाकर देखते रहें कि वो कौन सा मटेरियल लगा रहा है, कौन सी चीजें लगा रहा है। तो अच्छा, इसकी कोई पहचान आम आदमी कर सकता है देखने देखें में? एटलीस्ट जो आजकल बॉक्स है और ये पाइप्स हैं, देखें देखकर तो पता लग जाएगा कि ये ब्रांड के लगे हुए हैं, क्वालिटी अच्छा। कौन सी लगी हुई है। लेकिन जब आप घर देखने जाते हैं, एक आम बंदा जाता है, ये प्लस्तर हो चुका होता है, पेंट हो चुकी है, ऊपर टाइलें लग चुकी होती हैं, आप खोल के नहीं देख सकते। ओके। 90% जो ठेकेदार हैं वो अंदर इसके यूज़ करते हैं HDPE पाइप, जो कि इलेक्ट्रिशियंस को ये बड़ा पसंद है, क्योंकि वो इजीली मोल्ड हो जाता है, चला जाता है, मगर अच्छा, उसको कभी ना यूज़ करें, उसको आग लग जाती है। HDPE आपके जैसे बाल्टियाँ, टब, शॉपर, जो प्लास्टिक बैग होते हैं, जैसे उसको जल्दी से आग लग जाती है, उसको आग लग जाती है, PVC को आग नहीं लगती, ठीक इसलिए PVC वायरिंग में यूज होता है। इवन आप नोट करें कि आपकी जो तार होती है, PV जो केबल होती है, उसके ऊपर भी PVC चढ़ाया होता है उन्होंने। HDPE का कभी पाइप यूज ना होने दें। लेकिन ये चीजें अब आपके जानने वाला कॉन्ट्रैक्टर और चीजें हो तो आपको बताएंगे। अब ये देखें साहब, क्योंकि सोलर एक्सपर्ट आपको इतना बताओ तो जो आप घर खरीदने जा रहे हैं उससे पूछ लें कि भाई आपने ये चीजें इसमें लगाई हैं, पूछ लें, अगर जरूर हाँ, और उसको कहें फिर दिखा दो हमें एज अ कॉन्ट्रैक्टर। अब तो मुझे तो यकीन ही नहीं आता किसी बात में, मैं सही अच्छा, बताऊं, हाँ, बहुत ज्यादा इन तो चीज़ों ये में। जनाब बाहर ही, अच्छा, इसको बाहर रखने का मकसद ये होता है कि बाहर से सारा कुछ चेक हो जाए, safety देखें है। क्योंकि 5 मिनट के घर में इतनी जगह नहीं होती हमारे पास, ठीक है। कि मैं देखें इधर सीढ़ियों के, अब नीचे आपको दिखाता हूँ, इतनी जगह नहीं, और लाउंज के अंदर या लिविंग एरिया के अंदर इसको बनाने का मतलब है कि आपके इंटीरियर में थोड़ा सा मसला है। तो इसको बाहर आपने गिराज हाँ, में इसको बड़ा दे दिया। खूबसूरत सा बनाएंगे। अभी तो अच्छा, ये 5 मिनट यहाँ से आपने एंट्रेंस जो है ये अच्छी एक दी है, ये 9 फुट का दरवाजा हमने दिया है, इट्स ह्यूज। वेरी नाइस। हमने बड़े दरवाजे दिए हैं ताकि अंदर रहने वालों को खुली फीलिंग आए, क्योंकि 5 महले के घर में हमारे पास ज्यादा इतना प्ले अराउंड करने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन अब जो नक्शे आ रहे हैं माशाल्लाह बड़े खुले। अब देखें, ये हमारा लाउंज है, ये एक लिविंग एरिया है, बिल्कुल सही है, जिसके अंदर आपकी बड़ी अच्छी सिटिंग, ये आपकी मीडिया वॉल आ जाती है। यहाँ पर आप अगर आप खिड़की का साइज देखें, हमने तो आपने ऑलमोस्ट कमाल कर पूरी दिया। दीवार ही निकाल दी, हाँ, पूरी दीवार से और बीम देकर खिड़की हमने है। स्ट्रेंथ पूरी रखी पूरा। इस हाई से बीम आया हुआ बड़ा स्ट्रॉन्ग इधर, सही। इधर सेंटर में जो ऊपर आपको ये दिखाएंगे। आपने बीम क्यों दिया? यहाँ तो इतना 5 मरले का मकान है, इतनी विड्थ नहीं है, ये इसको दीवार भी मिली हुई है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ बीम दे दिया। उसामा भाई मैं बताऊं, आपका इवन जो स्लैब का भी जो रिक्वायरमेंट है, DHA आपको सारी आपको डिजाइन देती है। ओके। DHA की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो देखें, वो भी बीम आया हुआ है, हाँ हाँ, ये भी बीम आया हुआ है, ये बीम आपने देना है। ओके। और बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे, लेकिन DHA के पास जब आप आएंगे, DHA में जब भी घर बनाएंगे तो उनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक कमरे की हमारी दीवार भी आ रही है। ये सिर्फ 12 के 13 फुट चौड़ा होता है, इधर इतनी जरूरत हमें नहीं होती बीम की, मगर रिक्वायरमेंट है तो इसलिए आपने बाय बुक चलना है। अच्छा, ये लिविंग आ गया, इसको आप डाइनिंग में भी रख सकते हैं, गेस्ट आएंगे तो भी आप ये आपका पीछे डाइनिंग एरिया आ जाता है, ये सारा बाकी आपका लाउंज एरिया है। और इससे भी यहाँ पर दीवार दे दी। हमने अच्छा, चुगाड़ की भी कोई पहचान होती है, किस तरह की लगानी चाहिए, या एक सेम ही होती है, कोई भी लगा ले, इसमें कोई मजबूती की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है? देखिए, इसमें गेज आती है। अच्छा। इसमें आपने ज्यादा हल्की नहीं लेनी कि वो टेढ़ी हो जाए। ओके। आपने अच्छी गेज की चुगाट लेनी है, जो मिनिमम क्या गेज होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक जाती है? 16 गेज हम जो है मेरे ख्याल में सबसे अच्छी इसमें चुगाट रहती है। लोग 14 में भी गए हैं, लेकिन वो ना लगाएं क्योंकि वो टेढ़ी शेढ़ी हो जाती है। 16 गेज फाइन, क्योंकि प्लस इसको दीमक तो लगती नहीं, पानी से भी ये खराब नहीं होती, इधर पानी आता नहीं क्योंकि ये गिराज के अंदर है। तो वो कोई कहेगा ना मैं 20 गेज की लगा दूंगा या बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा दूंगा, तो वो भी आपने नहीं करना। ठीक है, आपने अच्छी नॉर्मल लगानी है इसमें, या आप लकड़ी की लगा लें, लोग लकड़ी की पसंद करते हैं। लकड़ी की पर्सनली मुझे पसंद नहीं आती, उनमें दीमक का डर रहता है, पानी से खराब होने का डर रहता है। मगर बहुत अच्छी भी 30 साल से लकड़ी की चल रही है, जो सॉलिड वुड के अंदर होती है, वो भी चल जाती है। मगर नॉर्मली वो फिर अच्छी लगाएंगे तो प्राइस इससे ज्यादा हो जाएगी। बाकी आप इसके अंदर लकड़ी का दरवाजा प्राइस बहुत ज्यादा, बात तो वही हो जाएगी। प्राइस अच्छा बहुत जी, ज्यादा। आगे आते हैं हम। ये तो अभी ये हम ऊपर पहले जाएंगे। ये हाँ राइट जी, साइड पे हमारे जो है ना, ये हमारे सीढ़ियों के नीचे पाउडर रूम है। ठीक है, ये हमारा पाउडर आ जाएगा। यहाँ सिंक वगैरह या वॉशरूम थोड़ा सा आप दे देंगे। यहाँ पे आपने गेस्ट आपका Guest वॉशरूम जो के होता है लिए, बेसिकली ओके, ये आप हाँ, दे देंगे। ये हमने बात 2 दरवाजे इसके एंट्रेंस पे दिए, एक तो हमने दिया हुआ अंदर अपने घर के यूजेज के लिए, कोई ऐसे आपके गेस्ट आ जाएं जिनको आप ये एरिया नहीं दिखाना चाह रहे, तो आप यहाँ से एंटर करा देते हैं, और ये पार्टीशन भी बनाना चाहें बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। और जाहिर है कि अगर गेस्ट आया हुआ है तो वो यहीं पर जा तो सकता है। सामने और एक और बड़ा रीजन था दूसरा दरवाजे का, कि जी। अक्सर लोग ना नीचे, जैसे छोटी फैमिली है, मियाँ बीवी रह रहे हैं, तो ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे देना चाहते हैं। तो हमने ये भी सोचा था कि यहाँ पे वॉल बंद करके यहाँ से रास्ता इनको ऊपर दे दें। आप लकड़ी की पार्टीशन कर सकते हैं। हाँ, फाइबर की आ गई है, लकड़ी की आ गई यहाँ से। और ये अब आजकल नया ट्रेंड चल रहा है कि न्यूली मैरिड हैं, तो अगर उनके पास एक छोटा घर है तो वो कहते हैं कि हमने अभी 5 साल 4 साल 3 साल, जब तक बच्चा इतना बड़ा ना हो जाए पैदा होने के बाद कि हमें उसको अलग कमरा चाहिए, तो हम थोड़ा रेंट ले लें। तो ये इसने हमने अलग कमरे भी दे दिए। हाँ, एक स्पेसिफिकेशन है, बहुत अच्छा किया आपने, वरना तो फील भी नहीं हो रहा कि आप इसको अलग कर भी सकते हैं। जी, तो अलग करना चाहें कर यहाँ दें। पे ये और पार्टीशन फिर- आ जाती है, बिल्कुल। हाँ, ऊपर तो अभी हम जाएंगे तो 2 बेडरूम है। अब हम आ जाते हैं जी बेडरूम में, बल्कि पहले हमें किचन दिखाना चाहिए था, लेकिन चलें अब हम बेडरूम में। ये नीचे का मास्टर बेड है उसामा भाई, ये साथ में इसकी वार्डर, ये कैबिनेट एरिया है, ये सारी इसकी वार्डरोब यहाँ पर आ जाएगी, एक फुल फ्लेज बड़ी वार्डरोब आ जाएगी इधर। अच्छा, तकरीबन 30 इसलिए आपने दरवाजा थोड़ा सा यहाँ रख के जी। और इसको, ताकि वो अलग से ना लगे, अलग से उसके ना अंदर ही बिल्कुल वो वार्डरोब आ जाए जी, पूरी यहाँ तक। और मेरे ख्याल है वो काफी होगी, काफी अराउंड 6 फीट चौड़ी मुझे लग रही है ये। नहीं जी, वो ये कम से कम 8 फुट है। 8 फुट है जी, 4 फुट ही है। छत तक अगर इसको ले जाएं
तो सारा आपका सामान, कपड़े वगैरह सारे उसके अंदर आ सकते हैं easily। इधर भी विंडो हमने बड़ी यूज की है, इस रूम में भी देखें आप, बहुत अच्छे। फॉर अ बेडरूम। और ये हमारा यहाँ पर इधर वॉशरूम आया था राइट साइड मास्टर। ये जब तैयार होगा ना सामने इस पे फिर वीडियो करेंगे, आपको बड़ा उसका तो और ही मजा आएगा। अच्छा, ये जो सरिया हमें नजर आ रहे हैं, इसका तो बताएं ना हमें जरा। जी जी। यहाँ जो सरिया है उसमें भी कोई स्पेसिफिकेशन होती है, किस तरह का यूज करना ये चाहिए? हमारे पास ये बल्कि ये वाले दिखा ये देते हैं। सरिये वो हैं जो अभी हमारे ऊपर हमारा वाटर टैंक बनना है उसमें हमने यूज करना है। ये हमारे पास जो बच गया है सरिया, ये कुछ नया आया है वो पड़ा हुआ है। बाकी तो इस दीवारों में तो भी सरिया इसमें कोई नहीं है, ये तो ईंटों की दीवार है। जो स्लैब ऊपर जो जिसे लेंटर कहते हैं वो तो हमारा बन गया है, बन गया है। उसमें उसके तो लिए सरिया यूज हुआ। आपने जबरदस्त जी जी। ये ऊपर से भाई दिखाएं ताकि सिर्फ हमें नजर आए कि कितना ओपन है। 5 मरले में भी आप अच्छा वॉशरूम, ये बहुत खुला दे सकते वॉशरूम हैं, है, खुला मुझे नहीं वॉशरूम पता दे वीडियो सकते में कैसा आ रहा हैं। है और ये मगर खिड़की भी आप देखें ताकि रोशनी रहे, ये बहुत जरूरी होता है वॉशरूम में कि, और खिड़की निस्बतन बड़ी दी हुई है। बड़ी दी हुई है। ये मैंने इतनी कम देखा है कि वॉशरूम में इतनी बड़ी खिड़की नहीं अमूमन लोग देते, लेकिन अच्छी बात है, आपके पास स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। ये देखो साहब, मैं आपको ये बता रहा था ना possible बोर का, ये हमारा बोर हुआ हुआ पीछे, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया हुआ है। अच्छा। और बाद में ये बोर हमारा बंद हो ये जाएगा। बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। अच्छा, ये वॉल भी पूरी ऊपर तक आ जाएगी ताकि जी बिल्कुल जी ये सेपरेट जी हो जी जाए। जी 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 ठीक जी ठीक। जी। और ये पीछे इस तरह से ये गली, ये भी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है। ये डीएचए सोसाइटी से डिपेंड करता है, 3 लेकिन साइड्स क्या है? ओपन होंगी डीएचए के मुताबिक, एक साइड हमारी बंद होगी। ठीक ठीक। लेकिन पीछे कहीं ना कहीं तो हर जगह पर आपको वो देना पड़ता है, वरना सारे घर जुड़ जाएंगे, वो आपकी क्रॉस हो ही नहीं जी, सकती। जी, जी, वेंटिलेशन वेंटिलेशन नहीं होगी। तो पीछे तो हर सोसाइटी में आपको देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ जगह, ताकि उसमें वेंटिलेशन और एयर और के साथ साथ आपको रोशनी का भी इंतजाम रहे। और ये अच्छा, ये किचन नहीं आपने दिखाया जी। हाँ, ये किचन का एरिया। अब ये देखिए, ग्रे स्ट्रक्चर है, हम ग्रे इसको इसलिए दिखा रहे हैं, जब कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स, फिर हम आपको पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो डिजाइनर हाउस की बात करें, डिजाइनर हाउस का मुकाबला करते हुए आपको घर दिखाएंगे जी। मैंने ना जो फिनिशिंग जब इसकी हो जाएगी वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, बल्कि आप हम एडिटिंग के दौरान, प्रोसेस के दौरान वो लगा रहे हैं घर कि इसकी फिनिशिंग के बाद इसकी लुक क्या होने वाली है, इंशाल्लाह वो आप देखिए। ये सो कॉल्ड डिजाइनर हाउस ही बन रहा है। है, ये से कहते हैं ना सो कॉल्ड डिजाइनर हाउस, ये वही होगा। लेकिन लोगों ने डिजाइनर हाउस के नाम पे देखें, घर डिजाइनर हो या डिजाइनर ना हो, उसके अंदर होता यह है कि आपके घर की कॉस्ट वही रहती है। फिनिशिंग तो आप जितनी मर्जी कर लें, जैसे मैं बाहर की शक्ल, एलिवेशन और घर की कॉस्ट, वही ईंट लगनी है, वही सीमेंट लगना है, और लोग इसको डिजाइनर हाउस कह के 25-30 लाख रुपए ऊपर चार्ज करना शुरू कर देते हैं। और लोग बेचारे कर भी देते हैं, क्योंकि इस तरह के घर लोगों के पास एक्सपर्टीज भी कम है, उनसे बनते नहीं है। अब आप देखिए इंशाल्लाह तैयार होगा और इसको बड़ी नॉमिनल प्राइसेस पे आगे इसको इंशाल्लाह। अच्छा, खिड़की भी यार आपने बहुत अच्छा किया है कि एक बड़ी खिड़की है किचन में, और उस तरफ चूंकि गली है तो वो भी एक प्राइवेसी भी रहेगी। ये हमारी सीढ़ियां जा रही हैं, ये देख रहे हैं, अभी हमने झरियां लगी हुई सारी यहाँ पर। हाँ हाँ, ये हमने बड़ी खूबसूरत सीढ़ियों के अंदर लाइट्स दे रहे हैं, डिजाइनर घर में लुक आएगी। ये सारी सीढ़ियों में लाइट्स जाएंगी, जब बन के जब हम नेक्स्ट टाइम इसमें इंशाल्लाह आएंगे, बड़ा खूबसूरत में लुक आएगी ऊपर जाते हुए हमें। ये पाइपों के लिए हमने झरी मारी है कि यहाँ पे हमने पॉइंट्स लेके आने हैं, पाइप्स वो लगेंगे जिनमें आग नहीं लगती। नहीं आग नहीं लगती। वो लगा के सीढ़ियों में लाइटिंग देंगे। ये देखें ना, ये हमारा सारा पाइप पड़ा हुआ है यहाँ पे, सारा किसरा पड़ा हुआ है, किसरा पड़ा हुआ है, क्या पीवीसी पड़ा है, पीवीसी पड़ा है, ये सारा इधर पड़ा हुआ है। ये इन पाइप्स की बात कर रहे हैं, देखें ये। अच्छा जी, इसका बताएं। एक तो मुझे ये बहुत पसंद आया कि सीढ़ियों के साथ आपने जो ये रोशनी के लिए इतनी बड़ी खिड़की दी है ना, तो जितना वो हो, ये हमें समझने की जरूरत है कि आप जब एक घर आर्किटेक्ट से बनवाते हैं तो बहुत सी चीजें होती हैं, लोग कहते हैं हम भी वो देख लेंगे। तो ये रोशनी, आपका विजन, आप जितनी दूर तक जा रहा होगा ना, उतना आपको साइकोलॉजिकली फील होगा कि आप खुली जगह पर हैं। जी जी। खिड़कियों का और रोशनी का, हवा का मकसद ऐसे नहीं है कि बिला कि जी अब ये भी बंद कर दे। तो ये उमर भाई ने बहुत अच्छा किया मेरी नजर में कि इतनी बड़ी खिड़की यहाँ भी रखी है। यहाँ से देखिए, आपको ना बेसिकली 5 मरले के घर में रोशनी, लाइट, हवा सब चाहिए होती है। तो वो बेसिकली हमने ये, जब ऊपर आप सीढ़ियों से यार को तंग फील ना है, क्योंकि इसकी जो 5 मरले में सीढ़ी में भी आपने थोड़ी जगह बचानी होती है। ह्यूज स्टेयरकेस नहीं होता जैसा बड़े घरों में हो नहीं सकता, मगर ये आपको स्मार्ट फील, रखना है। ये हम जितनी खूबसूरत लाइटों से ये सारा, और ये सारा स्टोन लग के जब ये बन जाएगा ना, तो ये बड़ी खूबसूरत लुक देगा। अच्छा, ये एरिया ये डिपेंड करता है कि किस तरह आप इसको किस लिए देखें, देंगे, ये एक आगे किसी भी तरह यूज किया जाएगा। स्टोर के तौर पर अलमारियां यहाँ पर बन सकती हैं दोनों। हम इसके अंदर गैस का कनेक्शन भी दे रहे हैं, इधर हम स्टोर की ऑप्शन भी दे रहे हैं, लेकिन ऊपर हमारे पास एक बड़ा स्टोर है ऑलरेडी। इधर मैंने ऑप्शन दी है कि अगर आप ओपन किचनेट बनाना चाहें, आप अपना पाउडर रूम बनाना चाहें, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए जो की जरूरत नहीं होती, लेकिन नॉर्मली ये एक आपका ओपन किचनेट बनेगा। ठीक, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आपको सामने ये वाला कमरा दिखाएंगे, फिर आपको दूसरा दिखाएंगे जो मेरा फेवरेट कमरा है ना इस घर में। सही, वो मैं आपको सबसे फिर फेवरेट उस पर दिखाएंगे। ये हमारा लिविंग एरिया ऊपर का। ठीक है, ऊपर का ये आ गया, ये लिविंग एरिया। ठीक। ये बेडरूम एग्जैक्टली वैसा ही है, ये वाला जो हमने नीचे देखा, जो नीचे देखा है उसके ऊपर है, एग्जैक्टली वैसा वॉशरूम है और वही इसकी डायमेंशंस है, और इसकी अलमारी भी बिल्कुल वैसी है। हाँ, अलमारी भी वही और इसकी डायमेंशन भी वही, लेकिन ये है कि ऊपर 2 बेड है। एक तो ये हो गया जिस तरह नीचे बेड था जी। अच्छा, और यहाँ पर सेम तरह से सेम वॉशरूम है। ठीक है, उसी तरह। और ये इस साइड के ऊपर ये आप देखें कितना खुला बड़ा स्टोर दिया है।
ठीक है, जब ये एक- नीचे जो किचन है उसके ऊपर आपने बिल्कुल वैसे ऊपर ही, हमने स्टोर दे दिया। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ अब आप देखें बस, हाँ आ जाओ। लोगों के लिए छोटी फैमिली के अंदर ना स्टोर रूम इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टोरेज की, छोटे घरों में स्पेशली। अच्छा। अब इसके ऊपर आप देखें, यहाँ पर हमने खिड़की भी दी है ताकि आप जो घर में अपना सामान रखें, पुराने कपड़े, पुरानी चीजें, उनके लिए एयर भी हो ताकि वो बंद ना हो। एक सिल आ जाती है घरों के अंदर, स्मेल आने लग जाती है स्मेल कपड़ों आनी से, शुरू हो और जाती है। बिल्कुल वो बंद पुरानी रहेगा। चीजें रखी होती हैं आपने। इधर हमने इतनी बड़ी विंडो दी है ताकि आप खोलना चाहें खोल भी सकें। यहाँ पर हम स्लैब्स भी दे देंगे ताकि इतनी स्टोरेज उसकी मल्टीप्लाई होती जाए। और आप वैसे तो वहाँ किचनेट दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई चाहे तो इसको भी किचन के हमने बना यहाँ पे सकता भी गैस और पानी का कनेक्शन दे दिया, कोई करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन आपके ख्याल से आइडियल ये है कि इसको आप स्टोर यूज करें, मेरे क्योंकि हमारे यहाँ मौसम चेंज होता है, सर्दी गर्मियों के कपड़े भी अलग होते हैं और बेड का भी सामान लगता है, रजाई वगैरह कंबल वो भी होते हैं, तो उसके लिए जगह चाहिए होती है। उसाम भाई, वो जो जगह आपको किचनेट की मैं कह रहा हूँ ना, वो काफी खुली जगह है, वहाँ पे बड़े आराम से एक अच्छा किचन बन सकता है। लेकिन बिल्कुल स्टोरेज के लिए जगह वो कम हो जाएगी क्योंकि आपको जी। पूरे घर की स्टोरेज एक कमरे हाँ, में लेके किचनेट आनी के लिए वो ज्यादा बेहतर है। अगर लोग ऊपर स्टोरेज बना नहीं कर रहे हैं, उनके पास चॉइस है, 2 कमरे ऊपर आए थे, लेकिन ये पूरा एक बड़ा अच्छा ओपन किचन किचन बन बन सकता है। सकता है, बिल्कुल सही है। ओपन होने की वजह से ना उसकी स्पेस फिर ज्यादा लगती है आपका। हाँ जी, हाँ जी। ये आ जाए जी आपका फेवरेट बेडरूम। हाँ, ये मेरा अब जो है ना सबसे फेवरेट कमरा जो है ना पूरा के पूरे घर में, वो मेरा ये कमरा है। ये देखें, ये ऊपर का एक बेडरूम है, क्योंकि हमारा प्लॉट माशाल्लाह एक वो है पार्क फेसिंग। आप देखें मैंने इसकी विंडो कितनी बड़ी दी है। आप इमेजिन करें, यहाँ पे सुबह उठ के आप ये विंडो पीछे करते हैं, ये आप जब बता रहे हैं ना विंडो, वरना ये लग रहा है कि अभी दीवार आपने बनाई नहीं है। बनाई नहीं है। आप सोचें जैसे आप कर्टन पीछे करें और आपके सामने ये व्यू है। क्या बात, ठीक है, आपके घर के सामने कोई घर ही नहीं है, क्योंकि आपको ये भी टेंशन नहीं है कि मुझे कोई अंदर देख रहा है या मेरी जो है प्राइवेसी मेरी इन्वेड हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और दूसरा, आप आगे इसके शील के कर्टन्स लगाएं जो होते हैं ट्रांसपेरेंट से, जिसमें से आपके अंदर व्यू नहीं आता मगर रोशनी और हवा आती रहती। कितना खूबसूरत, अच्छा मौसम, सोचे बारिश हो रही हो, मेरा फेवरेट बेडरूम है। आज तो वैसे भी आप देखें हवा बड़ा मजे की खूबसूरत चल मौसम रही है, है, बड़ा हाँ जी। अच्छा मौसम है, तो उस लिहाज से। और इसका यहाँ पर भी बाथरूम का आपने, साइज बहुत अच्छा है। ठीक है, उसी ये तरह से। इसका साथ वॉशरूम है, साथ इसके। ठीक है, वॉशरूम भी साइज देखने 5 मरले के लिहाज से बड़ा मुनासिब, बड़ा अच्छा आपने वॉशरूम का भी साइज दिया। तो जो आप बनाना चाहें घर अगर, तो ये एक आइडियल नक्शा है आपके सामने, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। 5 मरले के लिए ये बेस्ट है। थोड़ी बहुत आप ऊपर नीचे चीजें कर सकते हैं, लेकिन देखिए ना, आपको किचननेट की जगह भी मिल रही हो, आपको स्टोर भी मिल रहा हो, आपको नीचे लिविंग का भी 2 बेड ऊपर मिल रहे हो, 5 मरले में इतना आसान नहीं है। नहीं, 5 मरले में ये एक आइडियल नक्शा है। मेरा मशवरा ये है कि आप इसी को तकरीबन कॉपी करें। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आप करना चाहें तो कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन इससे ज्यादा स्पेस क्रिएट करना, इससे ज्यादा इसको आप देखें कि वेंटिलेशन के लिहाज से और दीगर स्पेस के लिहाज से भी बहुत मुश्किल होगा। आप छतें देखें हमने कितनी ऊंची दी हैं, खिड़कियां बड़ी दी। देखें सामने, आजकल के ज़माने में एक फैमिली विद 2 किड्स, ये परफेक्ट डिजाइंड हाउस है उनके लिए, और इजी टू मेंटेन। बड़े घरों को मेंटेन करना भी आसान नहीं रह गया, अब आसान नहीं है। और 3 बेड है ना जी, 3 बेड है, 2 किचन आपको इस तरह से मिल रहे हैं, स्टोर भी साथ है, वेरी स्मार्ट हाउसेस, 4 वॉशरूम्स आपको मिल रहे हैं, 4 बाथ्स मिल रहे हैं, 3 तो अटैच बाथ और एक पाउडर रूम, और एक पाउडर रूम साथ, 2 किचन मिल रहे हैं आपको, 2 किचन मिल रहे हैं, लिविंग रूम है आपके पास, 3 बेड, एक परफेक्ट हाउस है एक अच्छी छोटी प्यारी फैमिली के लिए। और चूंकि आपके पास ये मार्जिन इस प्लॉट की वजह से है कि आप गाड़ियां भी 2-3 रख सकते हैं, कि एक आप अंदर खड़ी कर लें, बाकी बाहर पार्क के साथ आपके पास जगह है। ऊपर लेके जाता हूं, आपको दिखाता हूं कि छत पे हमने आपकी एज अ सोलर एक्सपर्ट भी, मैंने सोलर के लिए ऑप्शन क्या लोगों को छोड़ दिया जो लोगों के पास है ही नहीं, जो मैं दे रहा हूं, क्योंकि मैं लोगों को हमेशा ऑफर देता हूं कि भाई घर लो तो साथ में तुम्हें सोलर भी इंस्टॉल करवा दूंगा। तो अभी सही, वो पूरी, वरना छत की पूरी ड्रिलिंग होती है नए सिरे से, वो इतनी ज्यादा। सामने मैंने जितने भी घर इससे हमारे गए होंगे ना, उसमें से मैंने 90% में सोलर बाद में उनको इंस्टॉल साथ करके दिया। मैं शुरू में नहीं इंस्टॉल करता, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई हमारा बजट से आउट हो गया, क्योंकि मैं जो आपको सोचा सोलर लगा दूं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैं टॉप नॉच सिस्टम देता हूं। अच्छा, वो फिर मुझे क्योंकि अच्छा जो होता है वो, बहुत सारे लोग मुझे पहले दिया आपने सोलर के लिए। ये देखें, ये मैंने पाइप पहले छोड़ दिए यहाँ पर, यस, कि ये सोलर के लिए मैंने नीचे डीबी तक लेके गया हूं इसको, कि अगर मैंने जो 6 mm की तारें डालनी होती हैं, नए सिरे से आपको उस बंदे को करने की जरूरत नहीं, किसी सारी पाइपिंग नहीं, आप नहीं, वो करते हैं बाहर से लेके जाते हैं, वो आते हैं, फिर आपके घर के दीवार वायरिंग होती है, चीजें, आपकी तार भी आधी लगेगी। देखिए यहाँ पर अगर आपकी सोलर प्लेटें लगती हैं तो सोचें घर के बाहर से घुमा के आप तार नीचे लेके जाएंगे, तार भी 3 गुना ज्यादा लगेगी, और यहाँ से हम डायरेक्ट डीपी में चले जाएंगे, हमारी तार 3 टाइम कम लगेगी, कॉस्ट भी कम आती है, कॉस्ट भी कम आएगी, काम भी जल्दी हो जाएगा और ज्यादा अच्छा होगा कि अंदर से ऑलरेडी जबरदस्त वायरिंग होगी, अंडरग्राउंड सारी होगी। अच्छा, ये भी तो स्टोर बनेगा ना जी? ये हाँ जी, ये ऊपर का स्टोर है, बेसिकली मल्टी इसको कहते हैं, इसके ऊपर हमारा वाटर टैंक आना है, तो लिहाजा 2 स्टोर हो गए 5 मरले में। ये भी बहुत बड़ा स्टोर है, ये इधर भी हमारा खुला आता है, यहाँ भी देखें विंडो दी है हमने रोशनी के लिए, आप नीचे से देखेंगे ना सीढ़ी से ऊपर तक रोशनी होगी। इसमें यहाँ पर ये इसके दीवार यूं आ जी जी जी, ये सारा बंद होगा ना जी, तो ये सारा एरिया आपका स्टोर के लिए होगा जी, और इसमें भी खिड़की है, खिड़की है, खिड़की आप मुझे खिड़की से ही देख रहे हैं। ठीक है, मैंने खिड़की हर जगह दी है। वेरी गुड।
अच्छा, मैं ना इसको ऊपर आपको बड़े मजे बताता हूँ। ऊपर ना इसको मैं रूफ टॉप जो है ना, हम वो भी गार्डन भी डिजाइन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो आर्टिफिशियल ग्रास आती है सारी लगा के लोगों को, क्योंकि 5 मिनट के घर में नीचे इतनी ऑप्शन नहीं रहती लॉन की। दो इसके सामने इतना बड़ा पार्क है, मगर कुछ लोगों को प्राइवेसी चाहिए कि हमने बैठना है, मियाँ बीवी बच्चों ने ऊपर अकेले बैठना है। ये सारा हम इसको अंडरग्राउंड इसको रूफ टॉप करेंगे और पीछे इसके बारबेक्यू एरिया देंगे। वेरी गुड। इस ममटी के ऊपर हमारी सोलर की ऑप्शन है, जैसे आप पीछे वो देख रहे हो कुछ घरों में सोलर लगे हुए हैं पीछे। उस घर पे वो दूर घर आपको नजर आ रहा है, वहां देखें इसी तरह ही वो भी ममटी पे ही उन्होंने ममटी के ऊपर का किया हुआ है। लगे हुए हैं। तो इसी तरह यहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग solar का स्ट्रक्चर के साथ लगा सकेंगे। ऊपर हम जब अभी इसके ऊपर स्लैब डल जाएगी इंशाल्लाह, मैं उसके ऊपर हुक्स और चीजें पहले कंक्रीट की बनाऊंगा कि ताकि वो सोलर लगने में आसानी हो जाए लोगों को। तो लिहाजा जो भी ये घर खरीदेगा इंशाल्लाह तो उमर भाई से वो सोलर के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बेहतरीन सोलर भी इस घर पर वो लगा कर देंगे। तो इंशाल्लाह आगे ये भी हो सकता है कि आप तो वो जिस तरह होता है ना कि जी वो डिज़ाइनर हाउस, ये ऑलरेडी डिज़ाइनर हाउस है, लेकिन चूंकि 5 मरले वाले की अक्सर इतनी नहीं होती फाइनेंशियल पोजीशन कि वो सारे का सारा घर फिनिश्ड के बाद उसके अंदर सारा बेडरूम तैयार, यानी बेड्स भी पड़े हुए हैं और फर्नीचर भी है, सारा कुछ है। तो वो वाले घर भी अब बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन 5 मरले वाले के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। जिस तरह आप कह रहे हैं ना रूफ टॉप गार्डन, आप तो बहुत अच्छा बना देंगे, लेकिन वो ये फिर खरीदने वाले पर है कि वो इसको समझे। आप तो उसको बता देंगे कि यार इस तरह से कर लो, सारा कर लो, लेकिन अगर आप वो बना कर दें तो फिर उसकी प्राइस और ऊपर चली जाएगी। हमें माशाल्लाह लोग बड़े स्मार्ट हो गए हैं, लोगों को पता है कि हमें क्या चीज़ मिल रही है, उन्हें पता है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये बार बार होनी नहीं है। वो एक बार आते हैं, वो देखें चीज़ अच्छी ही पसंद करते हैं, उन्होंने घर बनाना और बाद में उसकी मेंटेनेंस करते रहें। या सोलर में इसलिए ऑप्शन छोड़ देता हूँ कि पैसे काम में भी मत लगाएं, 6 महीने बाद लगा लें, साल बाद लगा लें। कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे ऐसे थे जिनमें मैंने पहले सोलर इंस्टॉल कर दिया, फिर लोगों ने वो चले तो उसी वक्त गए, मगर लोगों को मैंने देखा कि लोग बेचारे कुछ जो जिनको क्योंकि घर इतने अच्छे लगे और उनके पास कुछ बजट कंस्ट्रेंट्स है, तो उन्होंने कहा यार हम सोलर ना होता तो मैंने एक घर से बल्कि सोलर उतरवाया भी उनके लिए कि मैं उतार लेता हूँ, मैं दूसरी साइड पे लगा दूंगा, आप ये घर आपको इतना पसंद है मैं सोलर ही उतार लेता हूँ। और बाद में 6 महीने बाद उन्होंने सोलर लगवाया भी। वो जैसे उनके बजट वगैरह पूरे हो जाते हैं फिर वो चीजें कर लेते हैं। तो ये रूफटॉप गार्डन जो है ना, बहुत आला चीज है। लोग बड़े स्मार्ट हो गए हैं। टेम्परेचर भी उस फ्लोर का, निचले फ्लोर का तो जाहिर है उस पे तो नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे तो वैसे भी धूप नहीं जा रही होगी, लेकिन उससे उसमें टेम्परेचर में भी फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ता है रूफटॉप अगर गार्डन। जी, और मैं एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग जो है ना, कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं, कुछ लोगों को मार्केट कर रहे हैं कि छत के ऊपर HDPE मेम्ब्रेन डाल के मिट्टी डाल के असली घास लगा देते हैं। अच्छा, कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, जहां से मेम्ब्रेन डैमेज हुई, मैं ये नहीं कह रहा कि मेम्ब्रेन डैमेज ना हुई, फिर भी वहां से आपकी सीपेज शुरू हो सकती है, क्योंकि जब आपकी डैम्पिंग शुरू हो जाएगी, शीट के नीचे पानी चला गया, वो लेंटर कितनी देर उसको रोकेगा, कंक्रीट है वो पानी एब्जॉर्ब करेगी, बार बार कर 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 आपकी सीपेज शुरू हो जाएगी। आर्टिफिशियल ग्रास यूज करें, बड़ी जबरदस्त आ गई हैं, लोकल भी हैं, इंपोर्टेड भी हैं, जो आपके बजट के मुताबिक हो। देयर एवरग्रीन, पानी देने की जरूरत नहीं है, मगर साइडों पे अपने अच्छे प्लांटर्स लगाएं, पॉट्स लें, उनमें पौधे लगाएं, रियल पौधे लगाएं, वो परफेक्ट हैं। मगर जमीन के ऊपर प्लस लेंटर पे आप एक्स्ट्रा वेट भी ना दें। क्या जरूरत है इतना वेट डालने की, मिट्टी डाल के करें आप। साइडों पर अगर हो जाए प्लांटेशन, और वो ग्रीन बड़ी खूबसूरत लगती है, वो एवरग्रीन है ना, उसका रंग उड़ता है ना कुछ है। मेरे अपने घर के अंदर 7 साल हो गए हैं, मेरे टेरेस के ऊपर सारी वो आर्टिफिशियल ग्रास लगी हुई है, आज तक मैं कहता हूँ साहब उसके रंग में 19-20 का फर्क नहीं है। क्योंकि मैंने एक जगह पे एक सेक्शन और बनाया था, तो मैंने उसमें दोबारा लाके डाली नहीं, तो मुझे लगा यार ये तो फर्क ही नहीं है, मुझे लगता था चेंज हो गई होगी। तो अच्छी अगर वो ले लें तो अच्छी लें। अच्छा, आजकल फर्निश्ड घरों का जो मैं कह रहा था कि फिनिश्ड के साथ साथ फर्निश्ड का भी एक रुझान चल रहा है, वो भी आदमी लोगों पर डिपेंड करता है, क्योंकि फिर से कॉस्ट बढ़ जाती है। देखिए कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, 5 मरले में थोड़ा कम है, बड़े घरों में यस, क्योंकि बड़े घरों के अंदर लोगों को बजट कंस्ट्रेंट्स कम होते हैं, उनके पास जा जाकर हम किस तरह से लेंगे, क्या क्या खरीदेंगे, तो वो जिस तरह का बेडरूम है सारा कुछ अगर वो उनको पसंद आ जाता है तो वो, और उसमें करते भी हैं कि जी ये फलां का फर्नीचर है, फलां के जनाब ग्लासेस हैं, फलां का हमने। मुझे ये बात समझ नहीं आती, मैं सही बता रहा हूँ कि फलां अगर सॉलिड वुड का फर्नीचर है, अगर आपको डिजाइन अच्छा लगता है, गो फॉर इट भाई, उसका वो बस एक्स्ट्रा चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जनाब आपने देखा है 5 मरले का उमर असगर साहब जो घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ग्रे स्ट्रक्चर दिखाने का मकसद ये था कि आपको बताओ कि अंदर उसके क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से घर कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। तो ये देखकर उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो गया होगा। इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स ये जब कंप्लीट होगा तो फिर हम आपको फिनिश्ड भी दिखाएंगे। तो वंस अगेन उमर भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।